कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पर कभी कभी ये पब्लिक ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर देती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि इस पे बोलें क्या। मैं खुद पब्लिक का एक हिस्सा हूँ। कुछ भी करने, बोलने या कहने से पहले थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल कर ही लेता हूँ, पर कुछ लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। मेरा ये मानना है कि तब बोलो जब तुम्हें कोई बात लगे कि हाँ ये कोई बात है, इस पे बोला जा सकता है, या मेरा ये नज़रिया, इस पे इस तरीके से बात की जा सकती है। ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा जो कि बेवकूफ़ी की श्रेणी में आती है, जिसका न सर है न पैर है। कल इंडिया मैच हार गई। कई क्रिकेट फैंस की तरह मुझे भी बहुत दुख हुआ कि इंडिया मैच हार गई, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हारी है, वो भी वर्ल्ड कप में पहली बार हारी है, और वो भी बुरी तरीके से हारी। जाहिर सी बात है गुस्सा तो मेरे अंदर भी था, पर गुस्सा निकालना और क्रिकेट को समझना दो अलग अलग बातें हैं। जाहिर सी बात है जिन लोगों ने गुस्सा निकाला है मोहम्मद शमी पर, वो क्रिकेट फैंस ही होंगे, तभी गुस्सा निकाला है। पर मोहम्मद शमी पे गुस्सा निकालने का क्या फ़ायदा? देखिए कई सारी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये समझिए, देखिए कल का मैच हारने के बाद जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनका दिल टूटा होगा, पक्की बात है टूटा होगा, और टूटना भी चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग बहुत इमोशनल होते हैं। कुछ तो सेलिब्रेट करने के लिए बोतल लेके भी बैठे होंगे कि आज भारत जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि रिकॉर्ड यही है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से कभी नहीं जीता था। पर जैसा कल का मैच हुआ, जैसा कल पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंडिया ने बहुत ख़राब प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने भी एक्सेप्ट किया है ये बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमारी टीम में सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने खराब प्रदर्शन किया हो। अगर आप शुरुआत से देख लें तो रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद शमी की बॉलिंग हो, नहीं चल पाए भाई, नहीं चल पाए। सूर्य कुमार यादव भी नहीं चल पाए। अब बात ये हुई कि इंडियन फैंस का जो सबसे ज़्यादा गुस्सा था वो मोहम्मद शमी पे उतरा। देखिए मोहम्मद शमी पे गुस्सा उतरने का एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि मोहम्मद शमी ने बहुत रन लुटाए हैं कल, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहम्मद शमी ने ही लुटाए हैं, सबको मार पड़ी है। पर टारगेट इंस्टाग्राम पे मोहम्मद शमी हो रहे हैं। जो फैंस हैं उनके बारे में बहुत उल्टे सीधे ट्वीट्स कर रहे हैं, उल्टे सीधे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी ऐसी बात है जो कि विचारणीय बात है। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग क्रिकेटर्स के घर के बाहर आके नारेबाजी करते थे, आग लगाते थे, पुतले जलाते थे। मुझे ये लोग इनसे भी गए गुजरे लग रहे हैं। रीज़न ये कि इनके पास है मोबाइल। रात में इन्होंने सेलिब्रेट किया, इंडिया मैच हार गई, गुस्सा आ गए, टारगेट किससे करें? मोहम्मद शमी। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहम्मद शमी पे टारगेट ही हुआ है, उनके सपोर्ट पे भी इंस्टाग्राम में बहुत लोगों ने बोला है, और जो लोग मोहम्मद शमी को उल्टा सीधा कह रहे थे उनको गालियाँ पड़ी हैं। तो चीज़ें बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया उनको, मोहम्मद शमी को, और किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। पर इससे बात क्या पड़ती है पता है? इससे बात ये पड़ती है कि इन सब चीज़ों के वजह से कि आप किसी क्रिकेटर को वो भी बीइंग अ मुस्लिम, कि आप एक धर्म से रिलेट कर रहे हो, इसलिए आप पे ज़्यादा टारगेट करें, बाकियों पे क्यों नहीं हुआ? जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, या पब्लिक ऐसी हरकतें करती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब ये लोग बिना दिमाग वाले लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो कुछ लोगों को रोटियां सेकने का बहुत सही मौका मिल जाता है। जैसे कि राना अयूब और आरफा खानम शेरवानी टाइप के लोग। राना अयूब जिन्होंने बीसीसीआई और विराट कोहली को टैग करते हुए ट्वीट किया कि इस्लामोफोबिया वाली जो नफ़रत है, इसकी वजह से शमी के देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और सरकार द्वारा फैलाई गई नफ़रत की वजह से ये सब हो रहा है। जब मैच चालू हुआ तो भारतीय टीम घुटने पे बैठी, पूरी टीम बैठी, हमारे जो दोनों ओपनर थे वो भी अपनी अपनी जगह पिच पे घुटने पे बैठे। पर इन सब चीज़ों को कुछ लोग बहुत गलत नज़र से देख रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि ये ब्लैक लाइफ मैटर्स का सपोर्ट हो रहा था। जो लोग नहीं जानते ब्लैक लाइफ मैटर्स क्या है, ये पश्चिम का एक नारा है, जो कि वहाँ की पुलिस ने एक ब्लैक आदमी को मार दिया था, गिरफ्तार किया था, मार दिया था। उसके बाद से ये हैशटैग चलने लगा, ये चीज़ वायरल हो गई, ब्लैक लाइफ मैटर्स, और उसी को सपोर्ट करने के लिए भारतीय टीम ने ये चीज़ की थी। पर भारतीय टीम तो भारतीय टीम है, मैनेजमेंट जो कहेगा वो करेगी। आरफा खानम शेरवानी ने भी इसी पिक को ट्वीट करते हुए इंडियन टीम के खिलाड़ियों को कहा है कि ब्लैक अमेरिकन्स का सपोर्ट करना और रेसिज्म के खिलाफ ये जेस्चर अच्छा है, पर अपने ही टीम के बंदे पर जो सोशल मीडिया पर बुराई हो रही है तो आप सबको उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए और सांप्रदायिकता का विरोध करना चाहिए। खैर पर्सनली मुझे इस टाइप के लोग पसंद नहीं है जो मौका परस्त हों, जैसे कि ये हैं,
जो रिपोर्टर होकर हर समय हिंदू मुस्लिम करती रहती हैं, हर समय विक्टिम कार्ड खेला करेंगी और एक पक्ष की बात डाल देंगी लोगों के दिमाग में, दूसरा पक्ष बताएंगी नहीं, उसके बाद कहेंगी देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब ऐसे लोग जब सांप्रदायिकता पे बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। उन्होंने ट्वीट में ये तो बता दिया कि मोहम्मद शमी के खिलाफ क्या क्या बोला गया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके सपोर्ट में उनके खिलाफ बोलने वालों से ज़्यादा लोग खड़े थे जो उन्हीं को गालियाँ दे रहे थे, जो मोहम्मद शमी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे। तो अगर आप पत्रकार हो तो दोनों पक्ष दिखाओ। कुछ लोगों ने अपने ट्वीट्स में ऐसी बातें कही हैं जिसको पूरी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। जैसे कि एक यूज़र हैं गब्बर0099, इन्होंने लिखा है कि मुझे कोहली का जेस्चर अच्छा लगा कि मैच हारने के बाद उन्होंने रिजवान को गले लगाया, पर उसी समय अगर विराट कोहली की जगह मोहम्मद शमी आकर उन्हें गले लगा लेते तो जो भारत की नेशनलिस्ट मेजॉरिटी है वो क्या कहती। पर इस पर मैं ये कहूँगा कि मैं एक नेशनलिस्ट किस्म का प्राणी हूँ और ये नेशनलिस्ट और लेफ्टिस्ट ये सिर्फ एक नज़रिया होता है। आप किसी भी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं उस हिसाब से आपकी विचारधारा कही जाती है और ऐसी विचारधारा रखने वालों की आबादी बहुत बड़ी है। ये डिपेंड करता है कि किसको कितनी जानकारी है, ये डिपेंड करता है कि कौन किस सिचुएशन में किस चीज़ को किस तरीके से देख रहा है। अब अगर मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन कहूँ कि ये जो पिक है जिसमें कोहली रिजवान को गले लगा रहे हैं, तो वो मुझे आराम से समझ में आ जाएगा कि ये स्पोर्टमैन स्पिरिट है। भाई ये तो हर क्रिकेटर में होनी चाहिए। अब इसकी जगह कोहली के साथ साथ अगर शमी भी गले लगेंगे तो मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या स्पोर्ट्स के फ़ैन हो या क्रिकेट के फ़ैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैच हारने के बाद एक दूसरे से लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर मोहम्मद शमी गले लगा भी लेते तो जिस मानसिकता के लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे या क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या गालियाँ दे रहे थे वो तब भी देते। पर तब भी कुछ लोग जो अभी उनके सपोर्ट में खड़े हैं उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहाँ उन्हें गालियाँ पड़ रही हैं, उस तरीके के लोग तब भी उनके सपोर्ट में खड़े होते जिनको थोड़ा सा दिमाग है कि हाँ ये एक स्पोर्टमैन स्पिरिट है। और बाकी मोहम्मद शमी को गाली देने वाले इतना तो कह सकता हूँ कि ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखते, वरना वो टेस्ट मैच में उनकी बॉलिंग के फ़ैन हो चुके होते। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये कोई चक दे मूवी नहीं चल रही है, ये हिंदुस्तान है। अगर लोग विरोध में भी होंगे तो सपोर्ट में भी होंगे, और ऐसा नहीं किसी एक धर्म जाति वर्ग के हिसाब से यहाँ जनता अलग अलग विचारधारा के हिसाब से रह रही है। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मुद्दे पर राजनीति होती है, तो इतना बड़ा टॉपिक कि इंडिया पाकिस्तान से हार गया वो भी वर्ल्ड कप में, इस पर राजनीति ना हो, ऐसा हो सकता है? कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खरे का एक ट्वीट है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और घूमते टहलते हुए ट्वीट मुझसे भी आके टकरा ही गया। मैडम जी लिखती हैं, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। देखिए कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु का एक फेमस डायलॉग है जिसमें उन्होंने भक्तों तो लगा दिया पर वो ये बताना भूल गए कि कौन से वाले भक्त, देशभक्त या मोदी भक्त। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कल क्रिकेट में अपना देश हारा, सभी देशवासियों को जो क्रिकेट के फ़ैन हैं उनको दुख हुआ, सिवाय राधिका जी के। या तो राधिका जी क्रिकेट की फ़ैन नहीं होंगी, या तो राधिका जी भक्त जो कह रही मोदी भक्तों को कह रही होंगी। तो उनके कहने का अर्थ सिंपल सा यही लगाया जा सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। दो ही मतलब निकल रहे हैं उसके। पहला मतलब तो ये कि जिन भक्तों को मज़ा आया, जिनको वो टॉन्ट कस रही हैं, या तो वो मोदी भक्त हैं और वही सिर्फ क्रिकेट के फ़ैन हैं। क्रिकेट के फ़ैन मतलब इंडियन क्रिकेट के फ़ैन, यानी देशभक्त, कि हमारा देश हार गया। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो या तो ये कह रही हैं कि मोदी भक्त ही देशभक्त हैं। अरे भैया, क्या मतलब जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं वही क्रिकेट फ़ैन होंगे, या इंडिया को वही जीतना देखना चाहते होंगे जो मोदी के भक्त हैं? जो मोदी को पसंद नहीं करते वो कम देशभक्त हैं? वही वाली बात फिर पड़ती, कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? खैर, देशभक्त से एक चीज़ याद आई, एक डायलॉग बड़ा फेमस है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। बाद में जो लेफ्टिस्ट लोग हैं या जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, उन लोगों की तरफ से ये बहुत भुनाया गया कि ऐसे डायलॉग मोदी भक्त कहते हैं। मोदी भक्त यानी जो प्रो मोदी हैं या मोदी के सपोर्टर हैं, उनसे अगर कोई बहस करे, खासकर कोई मुस्लिम अगर उनसे बहस करता है, तो उसको तुरंत ये सुना दिया जाएगा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। इस पे कुछ मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, इस देश में, मैं यहाँ कमाता हूँ, मैं यहाँ खाता हूँ, मेरा परिवार यहाँ रहता है, यहाँ की सरकारी स्कीम्स मुझे मिलती हैं, यहाँ पे मेरा इलाज होता है, हर चीज़ मैं यहीं करता हूँ। उसके बाद भी अगर इंडियन टीम, चाहे क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, किसी भी चीज़ में, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान से मैच हारती है और मैं यहाँ पे जश्न मनाऊँगा, तो मुझे भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। खैर, आप सब समझदार लोग हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन तो आप दबा ही लेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। लाइक और कमेंट तो आप भर भर के करेंगे ही। सो टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।